दोस्तों, क्रिकेट के महासंग्राम का वह पल आ चुका है जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 की धुआंधार शुरुआत होने जा रही है और पहले ही मुकाबले में होने वाला है ऐसा घमासान जो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो सकता है। मैदान में दो टीमें उतरेंगी, एक जो 3 बार चैंपियन बनकर चमक चुकी है और दूसरी जो हर साल इस बार कप हमारा है का नारा लगाती है, लेकिन ट्रॉफी अब तक नहीं छू पाई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। अब जरा सोचिए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने हो तो मुकाबला कैसा होगा? गरजते बल्ले, धधकती गेंदें और रोमांच की चरम सीमा। लेकिन ठहरिए, इस बार मजा दोगुना होने वाला है क्योंकि दोनों टीमों ने अपने कप्तानों को बदल दिया है। केकेआर की कमान संभाली है शांत लेकिन घातक अजिंक्य रहाणे ने, जबकि आरसीबी की बागडोर सौंपी गई है युवा और जोशीले रजत पाटीदार को। यानी पुरानी रणनीतियों को तिलांजलि देकर दोनों टीमें एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए तेवर के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। अब तक के 17 सीजन में केकेआर 3 बार ट्रॉफी उठा चुका है और आरसीबी खैर वह बस लगभग जीत ही गए थे वाली स्थिति में ही अटकी रही। लेकिन इस बार विराट कोहली की टीम इतिहास बदलने का सपना देख रही है, वो भी खुली आंखों से। दूसरी ओर केकेआर चौथी बार ट्रॉफी उठाने का इरादा बना चुकी है ताकि वह खुद को आईपीएल का असली बादशाह साबित कर सके। लेकिन जनाब, असली मसाला तब बना जब दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित की। अनुभवी खिलाड़ियों की छुट्टी करके युवा सितारों को मौका दिया गया है, जिससे फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों चौंक गए हैं। आखिर कौन करेगा पहले मैच में धमाका? कौन बनाएगा रातों रात सुर्खियां? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार आरसीबी का सपना पूरा होगा या फिर केकेआर अपने अनुभव से एक और ट्रॉफी की ओर पहला कदम बढ़ाएगा? क्रिकेट के दीवानों, तैयार हो जाइए क्योंकि आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला आने वाला है और वो भी जोरदार, ताबड़तोड़ और धड़कनें बढ़ाने वाला। 2 टीमें, 2 नए कप्तान और एक ही सपना, जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये भिड़ंत किसी आम मैच जैसी नहीं होने वाली, बल्कि ये एक ऐतिहासिक टकराव बनने वाला है। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इस महायुद्ध की पूरी इनसाइड जानकारी। मैच कब और कहां होगा, कितने बजे से बजेगा क्रिकेट का बाजा, और सबसे बड़ा सवाल, इसे देखेंगे फ्री में कैसे? लेकिन भाई साहब, सिर्फ टाइम और डेट ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहेगा। क्या बल्ले से चौकों छक्कों की आतिशबाजी होगी या फिर गेंदबाज ऐसा जादू चलाएंगे कि बल्लेबाज क्रीज पर टिके रहने के लिए दुआ मांगते नजर आएंगे? और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अब तक के आईपीएल इतिहास में केकेआर और आरसीबी के बीच भिड़ंत का हिसाब किताब। कौन किस पर भारी पड़ा, कौन किसके आगे घुटने टेक चुका है, और क्या इस बार आरसीबी अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाकर ट्रॉफी जीतने की ओर पहला कदम बढ़ाएगा? और सबसे मजेदार बात, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी? कौन कौन से घातक खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं और किन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? इसके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर कौन बनेगा, वो एक्स फैक्टर जो अकेले अपने दम पर पूरा गेम पलट सकता है? तो जनाब, ये वीडियो आपके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं होने वाली। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो अभी के अभी क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ठोक दीजिए एक जबरदस्त लाइक, क्योंकि आईपीएल का रोमांच शुरू होने वाला है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले आईपीएल के पहले मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दोस्तों, अपना कैलेंडर निकालो, अलार्म सेट कर लो और पॉपकॉर्न स्टॉक कर लो, क्योंकि यह मैच 22 मार्च शनिवार को शाम 7:30 पर भारतीय समयानुसार खेला जाएगा। यानी उस दिन अगर किसी ने आपको कहीं बुलाया तो आप बस एक ही जवाब देना, भाई आईपीएल का पहला मैच है, माफ कर दे। अब सवाल ये है कि इसे देखेंगे कहां? तो चिंता मत करो, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट सीधा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। और अगर आप टीवी के मोह में नहीं पड़ते और मैच देखना चाहते हैं कहीं भी कभी भी, तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में इस महामुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ, नेटवर्क स्लो हो तो पड़ोसी के वाईफाई से भी काम चल सकता है। वहीं पर अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट और इस मैदान के आंकड़ों पर नजर डालें, तो अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई मैदान एंटरटेनमेंट की फैक्ट्री है तो वो है कोलकाता का ईडन गार्डन्स। यहाँ की पिच ऐसी है कि गेंदबाज आते तो हैं विकेट लेने, लेकिन लौटते हैं सिर पकड़कर, और बल्लेबाज भाई साहब, उनके लिए ये किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं। बस बैट घुमाओ और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। और इस बार आईपीएल 2025 में भी ये पिच बल्लेबाजों के लिए राजमहल और गेंदबाजों के लिए भूल भुलैया बनने वाली है। अब जरा सोचिए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी 2 धमाकेदार टीमें इस रन फ्लड पिच पर भिड़ेंगी
तो चौकों छक्कों की ऐसी बरसात होगी कि गेंद स्टेडियम से बाहर जाने के बाद सीधा मेट्रो पकड़कर घर चली जाएगी। ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा जिसमें रन नहीं बनेंगे बल्कि रनों का विस्फोट होगा। इतिहास गवाह है, ईडन गार्डन्स अब तक 93 आईपीएल मुकाबलों का गवाह बन चुका है। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 38 बार जीत दर्ज की है, लेकिन जो टीमें लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैं, उन्होंने 55 बार बाजी मारी है। मतलब अगर टॉस जीत लिया तो कप्तान को सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना होगा, भाई पहले बॉलिंग ही करनी है। तो कुल मिलाकर इस मुकाबले में गेंदबाजों की शामत आने वाली है और बल्लेबाज ऐसे धुआंधार शॉट्स मारेंगे कि दर्शक भी हेलमेट पहनकर बैठे। तो कमर कस लो, क्योंकि ईडन गार्डन्स में होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट का महायुद्ध बनने जा रहा है। तो आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में आरसीबी की टीम और केकेआर की टीम अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस पहले मुकाबले में उतरने वाले हैं, उस धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक आईपीएल में खेले गए मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक के 34 आईपीएल मुकाबलों में केकेआर ने 20 बार बाजी मारी है, जबकि आरसीबी सिर्फ 14 मुकाबलों में ही जीत दर्ज कर सका है। मतलब आंकड़ों की किताब खोलें तो साफ दिखता है कि केकेआर का दबदबा रहा है। लेकिन भाई क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि रणनीति, जज्बे और उस दिन की फॉर्म का भी होता है। आरसीबी की टीम ने कितनी भी हार झेली हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। तो दोस्तों, अब बारी है उस चीज की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, केकेआर और आरसीबी की धांसू प्लेइंग 11। क्योंकि मैदान पर कौन उतरेगा, कौन करेगा टहलका और कौन बैठेगा सिर्फ ताली बजाने के लिए, ये सब तय करेगा इस मुकाबले का भविष्य। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 से। उसके बाद बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस सीजन केकेआर ने कप्तानी सौंपी है अजिंक्य रहाणे को, एक ऐसा खिलाड़ी जो बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही खतरनाक है। सिंह जब शिकार करता है तब शोर नहीं करता, और रहाणे का प्लान भी कुछ ऐसा ही लगता है। कप्तान बनते ही उन्होंने टीम में बड़े बदलाव किए हैं ताकि पहले ही मैच में आरसीबी का गणित गड़बड़ाया जा सके। केकेआर की प्लेइंग 11 ऐसी होगी कि बेंगलुरु की टीम सोच में पड़ जाएगी, भाई ये हुआ क्या। दमदार ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाज और बॉलिंग अटैक, ऐसा कि बल्लेबाजों के पैर कांपने लगे। मतलब ये कि केकेआर के इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब भी क्रिकेट में ताबड़तोड़ ओपनिंग की बात होती है तो कुछ नाम जरूर दिमाग में आते हैं, और उन्हीं में से एक हैं क्विंटन डिकॉक। जी हाँ, इस बार केकेआर ने अपनी ओपनिंग की कमान उस खिलाड़ी के हाथों में दी है जो गेंदबाजों के लिए डरावना सपना साबित हो सकता है। अब जरा सोचिए, पावर प्ले के पहले ही ओवर में डिकॉक क्रीज पर आते हैं और बिना कोई औपचारिकता निभाए सीधे गेंद को बाउंड्री पार भेजने में लग जाते हैं। पिछले सीजन एलएसजी के लिए खेलते हुए उन्होंने 11 मैचों में 250 रन बनाए थे, और इस बार केकेआर के लिए वो इससे भी बड़ा धमाका करने को तैयार हैं। अगर पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 107 मैचों में 3200 से ज्यादा रन, 2 शतक और 23 अर्धशतक। मतलब गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। इस बार ईडन गार्डन्स पर जब डिकॉक बैटिंग करने उतरेंगे तो गेंदबाजों को सिर्फ एक ही चीज याद आएगी, भाई जल्दी विकेट निकालो वरना मैच हाथ से गया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को मैच विनर कहा जा सकता है तो वो हैं सुनील नारायण। केकेआर की टीम में इनका होना किसी गुप्त हथियार से कम नहीं, जो न सिर्फ गेंदबाजों की नाक में दम कर सकते हैं बल्कि बल्लेबाजों की भी नींद उड़ा सकते हैं। और इस बार कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इनको एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी बल्ले और गेंद दोनों से तबाही तय है। अब जरा सोचिए, सामने नया गेंदबाज आया, सोच रहा है कि शुरुआत में 1-2 ओवर किफायती डालकर अपनी लय बना लेगा, और इधर नारायण भाई आए और पहली ही गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। मतलब गेंदबाज को सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हमला कहां से हो रहा है। पिछले सीजन में नारायण ने लगभग 500 रन ठोकने के साथ साथ अपनी फिरकी से 17 विकेट भी उड़ा दिए थे, और आईपीएल के पूरे इतिहास में 181 मुकाबले, 1500 से ज्यादा रन, 1 शतक, 7 अर्धशतक और 180 प्लस विकेट। मतलब ये बंदा सिंगल प्लेयर आर्मी की तरह खेलता है। जब केकेआर को तेज शुरुआत चाहिए होती है तब बल्ले से रन बरसाने निकल पड़ते हैं, और जब विकेट की जरूरत होती है तो अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को छका देते हैं। तो इस बार जब नारायण और डिकॉक की जोड़ी ओपनिंग करेगी तो भाई साहब आरसीबी के गेंदबाजों को पसीना छूटना तय है। वही नंबर 3 पर बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब टॉप ऑन ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर गेंदबाजों को रुला रही होगी
तो नंबर 3 पर एंट्री होगी उस खिलाड़ी की जो न सिर्फ स्कोरबोर्ड को स्पीड ब्रेकर फ्री दौड़ाता है बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम बदलने का दम भी रखता है। वेंकटेश अय्यर। केकेआर के इस ऑलराउंडर ने जब से आईपीएल में कदम रखा है तभी से उनकी बैटिंग स्टाइल कुछ ऐसी रही है कि विरोधी कप्तान का माथा ठनक जाता है। भाई इसे जल्दी आउट करो नहीं तो मैच हाथ से गया। मिडिल ऑर्डर का ये स्टार बल्लेबाज पिछले सीजन 13 मैचों में 370 रन ठोक चुका है और कुल मिलाकर 51 आईपीएल मैचों में 1300 से ज्यादा रन, 1 शतक और 11 अर्धशतक झड़कर अपना दमखम साबित कर चुका है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वेंकटेश सिर्फ एक बल्लेबाज हैं तो भाई गलतफहमी का शिकार हो गए हो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये बॉलिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करने में कसर नहीं छोड़ते। वही नंबर 4 पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बने नए कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आएंगे। अब जरा सोचिए, जब टीम को संभलकर खेलना हो तो कौन आगे आएगा, और जब टीम को गियर बदलकर ताबड़तोड़ रन बनाने हो तो कौन मोर्चा संभालेगा? जवाब सिर्फ एक, अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान जो क्लासिक बल्लेबाजी और स्ट्रोक प्ले का ऐसा संगम है कि सामने वाला गेंदबाज भी सोचता होगा, भाई ये आदमी कवर ड्राइव मारता है या पेंटिंग बनाता है। रहाणे सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैदान पर एक सटीक रणनीतिकार भी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले सीजन में 242 रन ठोककर उन्होंने दिखा दिया था कि उनमें अब भी वही धार है जो उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का भरोसेमंद नाम बनाती है। लेकिन इस बार केकेआर की कप्तानी की कमान संभालते ही वो अपनी नई टीम को ट्रॉफी तक ले जाने का इरादा बना चुके हैं। अगर आईपीएल के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो 185 मैचों में 4600 से ज्यादा रन, 2 शतक और 30 अर्धशतक, यानी अनुभव और परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। वो बल्लेबाज जो जब लय में होता है तो गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि रहाणे सिर्फ टेस्ट मैच वाले शॉट्स ही खेलते हैं तो सीएसके के पिछले सीजन के उनके छक्कों की झड़ी याद दिला दें। वही नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज बाएं हाथ के रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ बल्लेबाज होते हैं जो धीरे धीरे सेट होते हैं, फिर रन बनाते हैं, और फिर होते हैं रिंकू सिंह जो मैदान में आते ही बॉल दिखी नहीं कि स्टैंड में भेज दी वाली फिलॉसफी अपनाते हैं। मतलब इनका बैटिंग स्टाइल इतना खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल है कि गेंदबाज सोचते ही रह जाते हैं कि ये भाई कब अगला छक्का ठोक देगा। रिंकू सिंह वो नाम है जो सिर्फ फिनिशर नहीं बल्कि मैच का पूरा सीन पलटने वाला प्लेयर है। अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए 170 रन ठोककर उन्होंने केकेआर के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी। और यह बात सिर्फ एक सीजन की नहीं है, 45 आईपीएल मैचों में 900 रन, 4 अर्धशतक। मतलब जब टीम को जरूरत होती है तब रिंकू भाई आते हैं और छक्कों की झड़ी लगाकर सबका दिल जीत लेते हैं। जब गेम क्लोज हो, रन रेट आसमान छू रहा हो और टीम प्रेशर में हो, बस ऐसे ही मौकों के लिए रिंकू सिंह पैदा हुए हैं। चाहे आखिरी ओवर में 5 छक्के मारने हो या 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रही टीम को 200 पर पहुंचाना हो, ये बंदा हर बार कुछ ऐसा करता है कि लोग कह उठते हैं, वाह क्या प्लेयर है। वही नंबर 6 पर कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर T20 क्रिकेट को कोई एक ही खिलाड़ी में समेटना हो तो उसका नाम होगा आंद्रे रसेल। ये वो बंदा है जो बैटिंग में बवाल और बॉलिंग में टहलका मचाने की कसम खाकर मैदान में उतरता है। यानी बॉल बल्ले पर आई तो बाउंड्री के बाहर और बॉल हाथ में आई तो स्टंप उखाड़कर फेंक दूंगा। रसेल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, खेल के किसी भी मोड़ पर एंट्री मारो और बवाल काट दो। जब भी केकेआर मुश्किल में होती है तो कप्तान सिर्फ एक नाम पुकारता है, रसेल भैया आ जाओ। और फिर क्या, बॉल स्टैंड में, विपक्षी टीम सदमे में और कोलकाता के फैंस खुशी से झूमने लगते हैं। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। 126 आईपीएल मैच, 2500 से ज्यादा रन, 11 अर्धशतक, और वो भी ऐसे स्ट्राइक रेट पर जो गेंदबाजों को रात में बुरे सपने देता होगा। और सिर्फ बल्ले से ही नहीं, 115 विकेट लेकर इन्होंने बॉलिंग में भी उतनी ही तबाही मचाई है। यानी एक तरफ से छक्के चौकों की आतिशबाजी और दूसरी तरफ से स्टंप बिखेरने की कला। इस बंदे के पास सब कुछ है। पिछले सीजन भी 200 प्लस रन और 19 विकेट चटकाकर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर रसेल मैदान पर हैं तो कोई भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मतलब सामने वाली टीम को जितने के बाद भी डरना चाहिए कि कहीं ये अकेले ही खेल न पलट दे। तो आरसीबी वालों के लिए बस एक ही एडवाइस है, रसेल को जल्दी आउट करो
वरना मैच की स्क्रिप्ट तो ये खुद ही लिख देगा। वही नंबर 7 पर एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी रमनदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी वो होते हैं जो मैच की शानदार शुरुआत करते हैं, कुछ जो उसे संभालते हैं, लेकिन असली हीरो वो होता है जो आखिर में आकर गेम फिनिश करता है। और केकेआर के पास इस बार ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन है, रमनदीप सिंह। ये बंदा शांत स्वभाव का दिखता जरूर है, लेकिन जब बैटिंग करने आता है तो गेंदबाजों की सांसें ऊपर नीचे कर देता है। मतलब बॉल आई, स्टैंड में पहुंचाई, ये इनका सिंपल फॉर्मूला है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो पिछले सीजन की उनकी बैटिंग देख लो। कम मौकों में ही इन्होंने साबित कर दिया कि वो गेम फिनिश करने का हुनर रखते हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो 19 आईपीएल मैचों में 200 से ज्यादा रन, और वो भी विस्फोटक स्ट्राइक रेट से। यानी अगर 10 से 15 गेंदें भी खेलने को मिल जाएं तो विरोधी टीम की जीतती हुई बाजी भी पलट सकती है। खासकर डेथ ओवर्स में जब हर बॉल पर चौके छक्के चाहिए होते हैं, तब रमनदीप अपने हथौड़े जैसे बैट से गेंदबाजों को कूटने में माहिर हैं। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल है, तो जरा एनरिक नॉर्टजे का नाम सुनिए और अपने इस विचार को तसल्ली से अलविदा कह दीजिए। ये जनाब गेंदबाजी में वो स्पीड लेकर आते हैं जिसे देखकर बल्लेबाज के दिमाग में बफरिंग चालू हो जाता है। अब सोचिए, सामने बल्लेबाज है, शॉट खेलने की तैयारी में है, और तभी नॉर्टजे की एक 100+ किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद सीधी स्टंप उड़ाने के मूड में निकलती है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि पिछले सीजन भी उन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों की हालत पतली कर दी थी। सिर्फ 6 मुकाबले खेलकर 7 विकेट निकाल लिए, और वो भी ऐसे कि बल्लेबाज को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अगर आईपीएल करियर पर नजर डालें तो 46 मुकाबलों में 60 विकेट, यानी हर मैच में कम से कम एक बल्लेबाज को तो पवेलियन की फ्लाइट पकड़नी ही पड़ती है। और जो बैट्समैन इनकी गेंदों को हल्के में लेने की गलती करता है, वो या तो बोल्ड होता है या फिर LBW की अपील पर अंपायर की उंगली उठ जाती है। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में हर साल कोई न कोई नया खिलाड़ी धमाका करता है, और पिछले सीजन केकेआर के लिए यह धमाका किया था हर्षित राणा ने। सिर्फ 11 मुकाबलों में 19 विकेट छटकाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि क्रिकेट में सिर्फ बड़े नाम नहीं, बल्कि बड़ा टैलेंट ही राज करता है। अब हर्षित की गेंदबाजी में क्या खास है भाई? ये बल्लेबाज को पहले गुमराह करते हैं, फिर स्पीड से डराते हैं, और आखिर में ऐसी गेंद डालते हैं कि या तो बैट्समैन LBW हो जाता है या फिर स्टंप्स उड़कर वानखेड़े के बाहर मिलते हैं। इनके बाउंसर ऐसे आते हैं जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए सरप्राइज गिफ्ट, अचानक और खतरनाक। अब तक के आंकड़े देखें तो 20 आईपीएल मुकाबलों में 25 विकेट चटकाकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि उन्हें बस थोड़ा सा मौका चाहिए, फिर चाहे सामने विराट कोहली हो या AB डिविलियर्स का भूत, विकेट निकाल कर ही दम लेंगे। वही नंबर 10 पर तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर वैभव अरोड़ा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ बड़े बड़े नामों से प्रभावित होते हैं तो रुकिए, क्योंकि क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी चुपचाप आते हैं, तहलका मचाते हैं, और फिर बिना किसी शोर शराबे के विकेट झटक कर चलते बनते हैं। और वैभव अरोड़ा उन्हीं में से एक है। इनका गेंदबाजी स्टाइल ऐसा है कि बल्लेबाज सोचता है, अरे यार ये तो आराम से खेल लूंगा, लेकिन जैसे ही गेंद हवा में लहराते हुए स्विंग करती है, स्टंप्स जमीन चूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले सीजन इन्होंने केकेआर के लिए 10 मुकाबले खेलकर 11 बल्लेबाजों को पवेलियन का टिकट थमा दिया था। और ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि 20 आईपीएल मुकाबलों में 19 विकेट लेकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि स्पॉटलाइट भले ही किसी और पर हो, लेकिन असर सबसे ज्यादा इनकी गेंदबाजी का ही होता है। अब सवाल ये है, आरसीबी के बल्लेबाज वैभव अरोड़ा की स्विंग का सामना कैसे करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ विकेट नहीं लेते, ये बल्लेबाजों के आत्मविश्वास की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। स्लोअर वन से चकमा देना हो या तेज गेंदों से डराना, वैभव हर बल्लेबाज को उसकी कमजोरी के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। वही नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। अगर आईपीएल के स्पिनर्स की बात करें तो कुछ गेंदबाज सिर्फ विकेट लेने के लिए गेंद डालते हैं, और फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जो बल्लेबाजों को इतना घुमा देते हैं कि उन्हें अपना क्रीज तक नहीं मिलता। पिछले सीजन में केकेआर के लिए 21 विकेट लेकर ये टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर थे, और इनकी गेंदबाजी इतनी रहस्यमयी है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी, या फिर स्टंप उड़ाने सीधा विक्ट्री परेड करेगी। अब तक आईपीएल में 70 मुकाबलों में 83 विकेट छटकाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि एक स्पिन जादूगर है। इनकी गेंदें इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कि बल्लेबाज सोचता कुछ और है और गेंद होती कहीं और है। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर हमको अंग्रेश रघुवंशी खेलते नजर आ सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान में उतरे और मैच का पूरा माहौल बदल दे। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंगकृष रघुवंशी इस बार फिर से टहलका मचाने को तैयार है। पिछले सीजन में जब भी मौका मिला, इन्होंने बल्ले से आग उगली और सिर्फ
7 मुकाबलों में 163 रन ठोक डाले, वो भी तूफानी स्ट्राइक रेट से, यानी गेंदबाज की समझ में आने से पहले ही गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी होती थी। इस बार भी केकेआर की बैटिंग लाइनअप में यह गुप्त हथियार साबित हो सकते हैं। जब भी टीम को तेज रनों की जरूरत होगी, अंगकृष मैदान में उतरेंगे और चौके छक्कों की बरसात कर विपक्षी टीम को पानी पिला देंगे। वहीं पर अब अगर आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार कमर कस चुकी है और नया कप्तान रजत पाटीदार अपनी सेना लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स पर चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आरसीबी का मिशन साफ है, केकेआर को हार का कड़वा घूंट पिलाना और अपने नए कप्तान के नेतृत्व में पहले ही मुकाबले में धमाका करना। इसीलिए पाटीदार ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ घातक बदलाव किए हैं ताकि टीम और भी ज्यादा खतरनाक बन सके। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। अगर आईपीएल की दुनिया में एक नाम से बॉलर रातों को करवटें बदलते हैं तो वो है विराट कोहली। ये इंसान बल्लेबाजी नहीं करता बल्कि गेंदबाजों के करियर का ग्राफ नीचे गिराने का ठेका लेकर आता है। पिछले सीजन में आरसीबी के लिए 15 मुकाबलों में 741 रन और हर बार मैदान में उतरते ही गेंदबाजों की नींद हराम। और ये तो कुछ भी नहीं, कोहली अब तक 252 आईपीएल मैचों में 8000 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। 8 शतक, 55 अर्धशतक और वो क्लास जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। जैसे ही विराट क्रीज पर कदम रखते हैं, स्टेडियम में सिर्फ 2 चीजें सुनाई देती हैं, कोहली कोहली की गूंज और बॉलर्स की सिसकियां। इस बार भी आरसीबी का यह रन मशीन पूरी फॉर्म में है और यकीन मानिए बॉलर्स के लिए यह सीजन आसान नहीं होने वाला। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फिलिप सॉल्ट खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान में कुछ खिलाड़ी सिर्फ बैटिंग नहीं करते बल्कि बॉलर्स की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का ठेका लेकर आते हैं और उन खास लोगों में एक नाम है फिलिप सॉल्ट। ये बल्लेबाज जब ओपनिंग करने उतरता है तो गेंदबाजों के चेहरे पर वो टेंशन दिखती है जो एग्जाम से पहले बिना पढ़ाई किए स्टूडेंट के चेहरे पर दिखती है। पिछले सीजन में केकेआर की जर्सी में इसने 12 मैचों में 435 रन उड़ाकर बता दिया कि ये बंदा क्रिकेट को हल्के में लेने वालों में से नहीं है। आईपीएल के अपने छोटे से करियर में ही 21 मुकाबलों में 650 रन, 6 अर्धशतक और वो आक्रामक अंदाज जिसने दर्शकों को सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। जब साल्ट मैदान पर होता है तो रन गोलगप्पों की तरह बरसते हैं और गेंदबाजों के चेहरे का पानी वैसे ही सूख जाता है जैसे गर्मी में कूलर का टैंक। अब इस बार आरसीबी के लिए वो ओपनिंग करेंगे और उनका इरादा साफ है, बॉलर्स को स्पाइसी ट्रीटमेंट देने का। तो तैयार रहिए क्योंकि साल्ट की बैटिंग में इस बार भी दमदार फ्लेवर आने वाला है। वहीं नंबर 3 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बने ने कप्तान रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। जब आरसीबी ने रजत पाटीदार को कप्तान बनाया तो लोगों ने कहा, भाई क्या ये फैसला सही है? लेकिन जिसने पिछले सीजन में 11 मैचों में 529 रन ठोककर टीम को टॉप 4 में पहुंचाने में जान लगा दी हो, उसे कम आंकने की भूल कोई भी नहीं कर सकता। रजत वो बल्लेबाज हैं जो मैदान में उतरते ही बॉलर्स की पिटाई का मीटर ऑन कर देते हैं। उनके कवर ड्राइव में सुपरस्टार वाली चमक और उनके पुल शॉट्स में बोल्ड कर देने वाली आग होती है। आईपीएल में 27 मुकाबलों में 800 रन, 1 शतक और 7 अर्धशतक उनके क्लास और टैलेंट का ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बतौर कप्तान आरसीबी की कमान संभालते हुए वो न सिर्फ टीम को जीत की पटरी पर दौड़ाएंगे बल्कि मैदान में बल्ले से ऐसा धमाका करेंगे कि विरोधी टीम के कोच भी अपना टीम मीटिंग कैंसिल कर दें। तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार आरसीबी के रजत का बल्ला सोने से भी ज्यादा चमकने वाला है। वही नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट में छक्के लगाने की यूनिवर्सिटी होती तो लियम लिविंगस्टन उसका वाइस चांसलर होते। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग में रफ्तार भी है, रॉब भी है और रोशनी भी। पिछले सीजन भले ही पंजाब में इनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन आरसीबी की जर्सी पहनते ही इनके शॉट्स में चार्जिंग 100% हो चुकी है। आईपीएल में 39 मुकाबलों में 1000 रन और वो भी सिर्फ 6 अर्धशतकों के साथ। इसका मतलब जब लिविंगस्टन टिकते हैं तो गेंदबाजों के लिए डर का मौसम चालू हो जाता है। और भाई सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी फिरकी से भी 11 विकेट झटक चुके हैं, यानी ऑलराउंडर का पूरा पैकेज। आरसीबी फैंस तैयार रहिए, इस बार आपका लिविंगस्टन मैदान में ऐसा लिविंग स्टॉर्म लाएगा कि बॉल स्टेडियम के बाहर पार्किंग में गिरेगी। वही नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज टीम डेविड खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि गेंद को स्टेडियम से निर्वासित कर देते हैं और भाई टीम डेविड उन्हीं में से एक है। पिछले सीजन जब मुंबई इंडियंस के लिए मैदान में उतरे थे
तो गेंदबाजों की इज्जत और गेंदों की उम्र दोनों को छोटा कर दिया था। 241 रन भले ही ज्यादा ना लगे, लेकिन हर रन में 440 वोल्ट का करंट था। अब आरसीबी के फैंस को एक नया एंड गेम स्पेशलिस्ट मिलने जा रहा है। 38 मुकाबले, 700 प्लस रन, और हर बार बैटिंग करते हुए ऐसा लगता है जैसे बॉल को कह रहे हों, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन स्टेडियम के बाहर इस बार जब आरसीबी मुश्किल में होगी, तब डेविड अपने बल्ले से वही काम करेंगे जो रॉकेट लॉन्चर दुश्मन की दीवारों के साथ करता है, सीधा तबाही। वही नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी बैटिंग करने नहीं बल्कि मैच फिनिश करने आते हैं, और जितेश शर्मा उन्हीं में से एक है। पिछली बार जब पंजाब के लिए खेले थे तो 187 रन भले ही सुनने में कम लगे, लेकिन हर रन में खालिस देसी दम था। एक ऐसा बल्लेबाज जो आखिरी ओवरों में बॉल को इतनी जोर से मारता है कि बॉलर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगे। अब आरसीबी में आकर जितेश का मकसद साफ है, बल्ले से वो तबाही मचानी है कि फील्डर्स कैच लेने की जगह दुआ मांगते नजर आएं। 40 मैचों में 700 प्लस रन बना चुके इस विस्फोटक खिलाड़ी को बस एक मौका चाहिए, फिर चाहे बॉलर सामने कोई भी हो, नतीजा एक ही होगा, बॉल स्टेडियम के बाहर और विपक्षी टीम के सपने चकनाचूर। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पांड्या खेलते नजर आएंगे। जब बात ऑलराउंडर की आती है तो कृणाल पांड्या का नाम किसी मल्टीपर्पज स्विस नाइफ की तरह सामने आता है। बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो फील्डिंग में भी सुपरमैन बन जाएंगे। पिछला सीजन लखनऊ के लिए थोड़ा ठंडा जरूर रहा, लेकिन इस बार आरसीबी की आग में तपकर वो और भी घातक अवतार में दिख सकते हैं। 127 मैचों में 1700 से अधिक रन और 76 विकेट, यानी कृणाल ना सिर्फ गेम को कंट्रोल करना जानते हैं बल्कि मोमेंटम छीनना भी बखूबी जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वो बॉल को स्टैंड में भेजते हैं या बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हैं, या फिर दोनों ही काम एक साथ कर देते हैं। वही नंबर 8 पर स्विंग के सौदागर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे। अगर किसी गेंदबाज की स्विंग इतनी खतरनाक हो कि बल्लेबाज को अचानक अपनी जिंदगी के फैसले पर शक होने लगे, तो समझ जाइए कि सामने भुवनेश्वर कुमार खड़े हैं। उनकी इन स्विंगर इतनी प्यारी लगती है कि स्टंप्स खुद ही झुककर सलाम कर दें, और आउटस्विंग इतनी शातिर कि बैटर सिर्फ हवा में बल्ला घुमाने के बाद अंपायर की ओर देखने के अलावा कुछ कर ही न पाए। 177 मैच, 181 विकेट, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं बल्कि एक दिग्गज गेंदबाज की कहानी है जिसने आईपीएल में बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। आरसीबी की रेड जर्सी पहनते ही भुवी और भी ज्यादा कहर बरपाने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो इस बार कितनों को अपनी स्विंग के जाल में फंसाते हैं। वही नंबर 9 पर लेग स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जब गेंदबाज कलाई से जादू करता है और बल्लेबाज सिर्फ गच्चा खाने के लिए तैयार रहता है, तो समझ जाइए कि सुयश शर्मा अपने लेग स्पिन का जाल बिछा चुके हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले सीजन केकेआर के लिए खेलते हुए सिर्फ 7 मैचों में 5 बल्लेबाजों की छुट्टी कर चुके थे। 13 मुकाबले, 10 विकेट। आंकड़े भले अभी छोटे लगें, लेकिन टैलेंट गगनचुंबी है। अब आरसीबी के लिए खेलते हुए देखना होगा कि उनकी गुगली कितनों को नाच नचाती है और कितनों को सीधे पवेलियन का रास्ता दिखाती है। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जो बल्लेबाजों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक डर होते हैं। जोश हेजलवुड उन्हीं में से एक हैं। चोट ने पिछले सीजन इन्हें सिर्फ 3 मैच खेलने दिए, लेकिन जनाब ने फिर भी 3 विकेट चटका डाले। 27 मुकाबले, 35 विकेट। पावर प्ले में स्विंग से और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर से हेजलवुड की गेंदबाजी किसी पहेली से कम नहीं। अब देखना होगा कि इस सीजन वह बल्लेबाजों को कैसे जोशहीन करते हैं। वही नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलते नजर आएंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की अपनी अलग ही शान होती है, और जब नाम यश दयाल हो तो बल्लेबाजों के लिए मामला और भी संगीन हो जाता है। पिछले सीजन 15 विकेट चटकाकर वह आरसीबी के सबसे बड़े विकेट टेकर बने थे। 28 मैच, 28 विकेट। आंकड़े साफ कहते हैं कि यह बॉलर खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं है। स्विंग से बैट्समैन को नचाना और डेथ ओवर्स में विकेट चटकाना यश दयाल की खासियत है। अब देखना यह है कि इस बार कितने बल्लेबाज इनके जाल में फंसते हैं। वहीं पर आरसीबी के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर तेज गेंदबाज रसिक सलाम खेलते नजर आएंगे। जब बात इंपैक्ट प्लेयर की हो तो नाम याद रखना, रसिक सलाम। ये कोई साधारण तेज गेंदबाज नहीं बल्कि वो खिलाड़ी हैं जो जबरदस्त असर छोड़ते हैं। पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 9 विकेट झटक कर उन्होंने दिखा दिया कि ये बंदा मौके पर चौका मारना जानता है। अब तक सिर्फ 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन हर बार बल्ले और स्टंप के बीच वो खतरनाक गैप निकालना इन्हें अच्छे से आता है। इस बार आरसीबी के लिए मैदान संभालेंगे और बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द बनने को तैयार हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु
और कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ पहला मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलना चाहिए था, वहीं पर आपके लिहाज से पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।